एग्जाम्पल नंबर 6.10 एंड 6.11 दोनों इस वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.10 से। Examine table 6.1, 6.3 and express the energy required to break one bond in DNA in electron volt। कि आपको जो वन बॉन्ड डीएनए का है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके लिए आपको पहले ये चेक करना होगा टेबल नंबर 6.3 से कि कितनी एनर्जी है टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इन जूल्स। सो फ्रॉम टेबल नंबर 6.3 एनर्जी to break one bond in DNA। so ये हमें गिवन है 10 to the power -20 जूल। अब देखिए इसको हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये रिलेशन हमें पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। सो 1 जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे 1/1.6 इंटू 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 1 जूल में इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को लिखेंगे 10 to the power -20 जूल और यही हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके दूसरे साइड पे। नाउ अब ये जो हमें मिलेगा रिजल्ट ये मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके नाउ 1/1.6 जो है वो आपका किसके इक्वल होता है 0.625। ये वैल्यू है 1/1.6 इज 0.625 into 10 to the power -20 plus 19। so we can write 0.625 multiply by 10 to the power -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम लिख सकते हैं 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो मेन जो है ये कन्वर्जन फैक्टर है, ये आपको याद होना चाहिए। और याद भी कैसे करेंगे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल। सो इफ यू रिमेंबर दिस कन्वर्जन फैक्टर तो आप इजीली जूल को जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे पार्ट नंबर बी। So let us solve part number B of the same question. In part number B, the kinetic energy of an air molecule 10 to the power -21 joule in electron volt। तो यहां पर हमें क्या करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल गिवन है, दिस इज बी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल। सो ये कितनी दी हुई है आपको, ये गिवन है 10 की पावर -21 जूल। अब दोबारा से इसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो सेम कन्वर्जन फैक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10 to the power -19 जूल। सो 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 to the power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ 10 to the power -21 जूल is equal to 1/1.6 into 10 की पावर -19 multiply by 10 की पावर -21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1/1.6 होता है 0.625, so it is 0.625 multiply by 10 to the power -19 है ऊपर जाएगा +19 और ये आ जाएगा आपका -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके सो this is your result 0.625 into 10 to the power -2 electron volt। this is the kinetic energy of air molecule in electron volt। okay so इस तरीके से हम जो है पार्ट नंबर बी को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे सॉल्व पार्ट नंबर सी। सिर्फ कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप जो है इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now next is the daily intake of human adult in किलो कैलोरीज। इस क्वेश्चन में हमें किलो कैलोरीज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए जूल और कैलोरी का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एवरेज कंजप्शन ऑफ ह्यूमन एडल्ट कितनी है ना। सो एवरेज कंजप्शन ऑफ ह्यूमन एडल्ट होती है एवरेज
consumption of human adult is 10 to the power 7 जूल. ओके, दिस इज 10 to the power 7 जूल. अब हमें इसे कन्वर्ट करना है किसमें? किलो कैलोरी में. तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए बिटवीन कैलोरी एंड द जूल कि क्या कन्वर्जन फैक्टर है. तो देखिए हम जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10 to the power 6 जूल के इक्वल होती है. ठीक है, अब अगर किलो कैलोरी में आपको कन्वर्ट करना है तो 1 किलो कैलोरी इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 4.2 इंटू 10 की पावर 3 जूल. किलो कैलोरी, किलो मींस 1000 का मल्टीपल. ठीक है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 10 to the power -3 किलो कैलोरी होता है. अब यहां पर देखिए 10 की पावर 7 जूल आपको दिया हुआ है ना, 10 की पावर 7 जूल. तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 1 जूल में कितने किलो कैलोरी? 1 जूल इज इक्वल टू 1 बाय 4.2 इंटू 10 की पावर 3 किलो कैलोरी. ये 1 जूल में है. तो 10 की पावर 7 जूल में कितना होगा? सो 1 बाय 10 की पावर 7 जूल, 1 बाय 4.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 7. ओके, और 1 अपॉन 4.2 कितना होता है? 0.238. सो इट इज 0.238 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4. So 0.238 into 10 to the power 4 is your answer in kilocalorie. An elevator can carry maximum load of 1800 किलोग्राम. एक एलिवेटर है जो मैक्सिमम जो लोड है वो 1800 किलोग्राम को लिफ्ट कर सकता है. ओके, एलिवेटर प्लस पैसेंजर दोनों का वेट है इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड. और ये जो एलिवेटर है 2 मीटर पर सेकेंड के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट है. द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4000 न्यूटन. कि जो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है दैट इज योर 4000 न्यूटन, जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होती है. फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है. डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द एलिवेटर इन वॉट्स एज वेल एज इन हॉर्स पावर. तो आपको क्या करना है? पावर कैलकुलेट करनी है, और जो भी आप पावर कैलकुलेट करेंगे उसे आपको वॉट्स और हॉर्स पावर दोनों में फाइंड करनी है. तो पहले हम पावर को वॉट्स में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम उसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर देंगे. तो देखिए क्या करेंगे, यहां पर हमें m गिवन है, v गिवन है. अगर मान लीजिए सिचुएशन कुछ इस प्रकार है, एलिवेटर जो है वो अपवर्ड जा रहा है, सो यहां पर एलिवेटर का वेट प्लस पैसेंजर का वेट दोनों का वेट आएगा दैट इज mg. और एलिवेटर अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो आपका जो फ्रिक्शन है दैट विल एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो इसका मतलब टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो लगी, द टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज F प्लस mg. ओके, ये टोटल डाउनवर्ड फोर्स है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर इज इक्वल टू F डॉट v. नाउ व्हेन यू रिमूव डॉट हियर, सो आप लगाएंगे यहां पर cos थीटा, और थीटा यहां पर हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि जो डायरेक्शन फोर्स की है, टोटल फोर्स की जो डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है दोनों ही आपकी क्या है? अपवर्ड है. ठीक है, नाउ फोर्स कितना है? F प्लस mg इंटू v, और cos 0 कितना होता है? 1. नाउ फ्रिक्शन फोर्स देखिए कितनी है? 4000 प्लस मास कितना है? 1800 इंटू में 9.8. डेसिमल हटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 10, और ये 0 से ये 0 कैंसिल. नाउ 4000 प्लस 180 इंटू कितना है? 98. सो इट इज योर 17640. ठीक है, 17640 आएगा. अब दोनों को जब आप ऐड करेंगे सो टोटल पावर कितनी आएगी? ये देखिए 4000 मैं इसमें ऐड कर देता हूं. सो इट इज 0, 4, 6 एंड 7, 4, 11. सो 21640 watt is the power of the elevator required to lift. ओके, अब इसी पावर को हमें कन्वर्ट करना है वॉट में. तो हम जानते हैं 1 हॉर्स पावर कितने के इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट. तो यहां पर आप कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए
1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। सो 1 वॉट में कितने हॉर्स पावर है? 1 बाय 746 हॉर्स पावर। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे। सो 1 वॉट आपका इक्वल है 1 अपॉन 746 हॉर्स पावर के। सो यहां पर हमने फाइंड किया 21640 वॉट। इसमें कितने हॉर्स पावर होंगे? 21640 बाय 746। दोनों तरफ आप क्या करेंगे? दोनों साइड आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 58.0 हॉर्स पावर। सो दिस इज द रिजल्ट इन हॉर्स पावर एंड दिस इज द रिजल्ट इन वॉट। ओके, सो आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स, दोनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के और भी एग्जांपल देखने के लिए आप फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें, यूं ही बने रहें। और #फिजिक्स लव। जय हिंद, जय भारत।